नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास में आ चुका है। थोड़ा सा डिले हुआ क्लास में, इसके पीछे का कारण भी रहा है। उन सभी कारणों पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार क्लास किस वजह से डिले हुई। आपको ये पार्ट देखने को मिलता है, ये पार्ट 5वें नंबर का है, जिसके अंदर हम मूल विधि की हम चर्चा करेंगे और बीएनएस के सेक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चीजों को बहुत पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कोई और छात्र है जिसको किसी प्रकार की कोई इश्यू हुई है तो उसको भी दूर किया जाएगा। ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से, प्यारे प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर चीजों को समझना चाहते हैं बहुत बढ़िया लेवल पर, चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा। आज एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, यूपीएसआई मूल विधि बीएनएस की नई प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर जब वो प्लेलिस्ट क्रिएट होगी तो यहाँ पर वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारी एक मूल विधि की ऑलरेडी बनी हुई प्लेलिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस करा चुका हूं। उनको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत जोरदार रहने वाले हैं। और मूल विधि के अब से पहले मैं 4 सेशंस ले चुका हूं और ये 5वां सेशन है जो यहां पे आप देख पाएंगे। ठीक है, ओके। सर आप दोपहर में पढ़ा रहे थे? हाँ भाई, मैं दोपहर में पढ़ा रहा था, लेकिन हुआ क्या दरअसल कि किसी एक कंपनी का लोगो इस पे लगा रह गया और उन कंपनी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से मेरी क्लास को बीच में रोक दिया गया। ठीक है, और उसमें देखो, मेरा हमेशा से शुरुआत से तात्पर्य ये रहा है कि मैं आपको एक अच्छे प्रकार से पढ़ा पाऊं, अच्छे प्रकार से आपके लिए चीजें कर पाऊं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि मैं आपके लिए वो चीजें कर पाऊं। जो चीजें मैं फ्री में कर रहा हूं, बहुत से लोग नहीं चाहते वो चीजें मैं फ्री में करूं। तो इस तरीके की थोड़ी सी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। दबने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे? रुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे? ठीक है, तो वो चीज को मैंने नॉर्मलाइज करके, एक बार जो भी चीजें हुई थी उनको नॉर्मलाइज करके दोबारा से इस क्लास को स्टार्ट किया है। ठीक है, और जो बच्चे समझ गए वो समझ गए, जो बच्चे नहीं समझे कोई समस्या नहीं है भाई जी। अगर आप नहीं भी समझेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैं अपना कार्य करता रहूंगा। जिस तरीके से सूर्य का काम चमक रहा है, पानी का काम बहना है, मैं उसी प्रकार से आपके लिए अच्छी चीजें करता रहूंगा। उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या कभी भी नहीं आएगी। अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए करता रहूंगा। ठीक है, पूरा कंटेंट जैसा मैंने कहा था, जैसा मैंने पहले वादा दिया था, ठीक है, कि मैं पूरा ही इसको यूट्यूब पे कराऊंगा, फ्री कराऊंगा, और वही मैं यहां पे कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए सर, दूसरी कंपनी की पार्किंग लगा दीजिए। भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से थोड़ी पंगा लिया जाता है। बड़े लोगों से अगर मैं पंगा लेने चला तो तुम खुद लोग कहोगे कि सर बड़े लोगों से थोड़ी पंगा ले सकते हैं। आप लोग खुद आके मुझसे ये कह देंगे कि नहीं सर, बड़े लोगों से पंगा मत लीजिए, आपकी खुद की पार्किंग लग जाएगी। तो वो चीज भी तो सही नहीं है ना भाई। अब जब वो चीज नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। जो हो सकता था वो मैंने कराने का यहां पर आपके सामने प्रयास भी किया। ठीक है, उस चीज को करने का मैंने प्रयास भी किया, चीजों को आपके लिए अच्छा करने का भी प्रयत्न किया। तो वही चीज मैं आपके आगे कर रहा हूं वर्तमान में। ठीक है, और जो क्लास अभी तक नहीं शेयर कर पाए, फटाफट से आप शेयर कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं आपको बता दूं, बीएनएस का ये 5वां सेशन है। ये आपकी ओवरऑल बीएनएस होती है, हमें जो पढ़नी होती है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि धुंधला है अभी। ठीक है, अब इसको हम सही करते हैं। ठीक है, चलो इसको हम सही करते हैं। राधे राधे भाई जी, राधे राधे, राधे राधे। अब यहां पे मैं बता दूं, यहां पर आपको मैं पढ़ा रहा था बीएनएस का लास्ट क्लास जो डिस्कशन हमारा हुआ था, वहां मैं डिस्कशन कर क्या रहा था। थोड़ा सा इसी के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसका एक कोलन बॉक्स बनाएंगे, इसको फिल करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे पार्ट 5 भाग 5, भाग 5 आप लिखेंगे यहां पर, भाग 5। और इस भाग 5 में आप क्या देखेंगे? पार्ट 5 के अंदर आप क्या देखेंगे? सर यहां पे आप देखेंगे महिला, बच्चों व बुजुर्गों से, महिला, बच्चों व वृद्धों से संबंधित अपराध। महिला, बच्चों व वृद्धों से संबंधित अपराध, बच्चों व वृद्धों से संबंधित अपराध, वृद्धों से संबंधित अपराध आप यहां पर देखेंगे। वृद्धों से संबंधित अपराध आप यहां पर देखेंगे। संबंधित अपराध आप यहां देखेंगे। संबंधित अपराध आप यहां पर देखेंगे। अपराध, ठीक है, वृद्धों से संबंधित अपराध आप यहां पर देखने वाले हैं। ठीक बात, ओके, याद रखिए। तो ये भाग 5 है आपका, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था। इसमें टोटल जो बीएनएस सेक्शंस होते हैं बच्चा, जो बीएनएस सेक्शन इसमें आपको टोटल देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं 63 से 99। इसमें कुछ विवाह संबंधी आपके कुछ प्रावधान होते हैं जो आपके कराने हैं मुझे यहां पर। ठीक है, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हुआ चलूंगा। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि धारा
धारा 2 का 8, यानी ये इससे रिलेट, ये तीर क्यों निकाल दिया मैंने यहाँ पे। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जैसे प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि जो आपको देखने को मिलता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष में आया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया, प्रोहिबिशन एक्ट कब आया, किस वर्ष में आया था, ये मैंने आपसे पूछा है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ए 1961, बी 1978, सी 2005, डी 2006। इसके बारे में आप मुझे तब तक बताइए, तब तक मैं बताऊंगा कि इसी के अंतर्गत मैं आधी चीजें पूरी कर चुका था। और यहीं पर मैंने कहा था आपको विवाह संबंधी अपराधों का जिक्र मैं कर रहा था, विवाह संबंधी अपराधों का जिक्र मैं कर रहा था, अपराध का जिक्र मैं यहां पर कर रहा था। ठीक है, इसको आप कैसे जान सकते हैं कि जितने भी आपके अपराध होते हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, में आपको यहां पर पढ़ा रहा था। ठीक है, चलो जी, ठीक है। ओके, यस। तो विवाह संबंधी अपराध, इसमें डाउरी रिलेटेड, ठीक है, ऑफेंसेस की चर्चा यहां पर की जा रही थी, ऑफेंसेस की चर्चा यहां पर की जा रही थी। कर लेते हैं जी बात। इसमें आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं। डाउरी नहीं, एग्जैक्टली मैरिज होगा बच्चे, मैरिज होगा। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 80 से लेकर, ये पूरा जो सेक्शन है 80 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें 80 भी होता है, 81 भी होता है, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। 80 भी होता है, 81 भी होता है, ये सब आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। बट ये मैरिज रिलेटेड 80 से 87 तक जाते हैं। ठीक है, 80 से कहां तक जाते हैं, 87 तक जाते हैं। अब इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी में आपको देखने को मिलेगा BNS 80 की बात करेंगे, BNS 80 की हम यहां पर बात करेंगे, BNS 80 की हम बात करेंगे। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं दहेज हत्या, इसको बोलते हैं अपन डाउरी डेथ, डाउरी डेथ इसको बोलते हैं, जिसको कहने का मतलब होगा दहेज हत्या। इसी को हम दहेज हत्या के तौर पर भी जानते हैं, दहेज हत्या या डाउरी डेथ इसी को बोला जाता है। ये आपको देखने को मिलता है BNS 1961, जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 में आया था। ठीक है, 1961 में आया था। ठीक है, ओके। दहेज हत्या के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसको आप समझिएगा, विवाह उपरांत, विवाह के बाद 6 वर्ष, विवाह के बाद 7 वर्षों के अंतर्गत, विवाह के बाद 7 वर्ष के अंतर्गत, 7 वर्ष के अंतर्गत, विवाह के बाद 7 वर्ष के अंतर्गत यदि हत्या कर दी जाती है, यदि हत्या हो जाती है, यदि ये हत्या की जाए जलाकर या हिंसा द्वारा, जलाकर स्लैश या हिंसा द्वारा, और महिला से कभी, ठीक है, और महिला से कभी, ठीक है, दहेज की मांग की गई हो, दहेज की मांग हुई हो वर स्लैश या वर पक्ष द्वारा, तो वो दहेज हत्या कहलाती है। तो दहेज हत्या का पूरा पूछा जा सकता है कि दहेज हत्या किस कार्यकाल तक संभव है, तो 7 वर्ष तक यह संभव हो सकती है, ये बताया गया। पहले क्या था, ये IPC 304B में था, पहले यह IPC 304 पहले किस में था, ये पहले IPC 304B में था, अभी उधर नहीं है। पूछा जा सकता है कि विवाह जो इसमें जो दहेज है, दहेज लेना या देना दोनों ही प्रकार से अपराध होता है। ठीक है, चलिए सर, दहेज उत्पीड़न के लिए भी क्या सजा जो है 7 वर्ष तक दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल दी जा सकती है, ये भी इसमें बताया गया है। 7 वर्ष तक का कॉन्सेप्ट इसमें चलता है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, है ना। अच्छा, दूसरा डाउरी के बारे में बात करूं, दहेज लेना व देना दोनों ही प्रकार से अपराध है, दहेज लेना व देना अपराध है, लेना व देना अपराध है। ये आपको कहां लिखा हुआ है सर? वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, इसी की जो धारा 3 है उसी में लिखा हुआ है। दहेज की डिमांड करना भी अपराध होता है, उसका प्रचार करना भी अपराध होता है। ठीक है, चलिए ओके, याद रखिएगा, दिस इज डाउरी। तो विवाह के अंतर्गत 7 वर्ष के अंतर्गत अगर ऐसा होता है। अब इसमें सजा क्या होती है? सजा का प्रावधान इसके क्लॉज 2 में आपको देखने को मिलता है। यह आपको 7 वर्ष मिनिमम हो सकती है, आजीवन अधिकतम हो सकती है। ठीक है, ऑफेंस है, यस ऑफेंस है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं इसकी सजा का प्रावधान क्या है, इसमें सजा का प्रावधान क्या है, इसमें पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट आप इसमें देख लीजिए, पनिशमेंट है BNS 80 के भाग 2 के अंदर इसमें पनिशमेंट दिया गया है।
जो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, आप समझेंगे कि इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि भैया ये आपको दिया गया है BNS 80 के अंतर्गत दिया गया है, और इसको आप एग्जैक्टली किस तरीके से लिखेंगे बच्चा? इसको आप लिखेंगे 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। आजीवन कारावास आप देखेंगे, कारावास आप देखेंगे, 7 वर्ष से आजीवन कारावास हो सकती है, प्लस फाइन भी इसमें लग सकती है, प्लस फाइन भी इसमें लग सकता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाबू। अच्छा पहले इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, कोई और समस्या है वो भी बता दो। ठीक है, BNS 81 होगा। अब कमेंट पैनल दूसरा लगाया हुआ है आपने, कमेंट पैनल दूसरा लगा दो, एक बार क्रोम पे क्लिक करो, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे हम बात करते हैं बच्चों। BNS 81 की हम बात कर लेते हैं, BNS 81 की हम बात कर लेते हैं, BNS 81 की हम बात कर लेते हैं। जो BNS 81 आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, BNS 81 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? कोहैबिटेशन इसको बोलते हैं, कोहैबिटेशन बोलते हैं। ठीक है, साथ निवास करना, साथ निवास, साथ निवास करना आप देख लेंगे, साथ निवास करना आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोहैबिटेशन यानी साथ निवास करना। यह किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि महिला को ऐसा ना लगे कि विवाह हुआ है, पुरुष उसको यह बताए कि विवाह हो चुका है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, पुरुष द्वारा, ठीक है, पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा झूठा विवाह बताए जाकर, झूठा विवाह बताकर, झूठा विवाह बताकर, विवाह बताकर स्त्री के साथ रहा जाना, स्त्री के साथ रहना, रहना। ठीक है, स्त्री के साथ रहना। ठीक है, पुरुष द्वारा यहां झूठा विवाह बताकर, ठीक है, बाई मेल टेलिंग दैट marriages took place, that marriage took place, marriage took place। ठीक है, याद रखना, कोहैबिटेशन बाय मेल। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें सजा का प्रावधान, इसमें क्या आपको देखने को मिल सकता है? इसमें सजा का प्रावधान क्या हो सकता है? इसके अंदर कोहैबिटेशन में आपको सजा कितनी देखने को मिल सकती है? वह आपके इस 81 के क्लॉज 2 के अंदर ही आपको बताया गया है कि इसके अंदर सजा का प्रावधान कितना हो सकता है। सर इसमें जो सजा का प्रावधान आपका हो सकता है उसके रिगार्डिंग आप याद रखेंगे, सीधा इसके अंदर भी अप टू 7 ईयर्स तक मैटर जाता है, अप टू 7 ईयर्स आपको देखने को मिलता है, अप टू 7 ईयर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, याद रखना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 82, पति या पत्नी के होते हुए। ठीक है, कुरकुरे का ऐड आ रहा है तो बेटा खा लो कुरकुरे। ठीक है, अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स आपको देखने को मिल जाता है बच्चा, 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं BNS 82 की बात कर लेते हैं, BNS 82, BNS 82 की हम बात कर लेते हैं। BNS 82 क्या है? ठीक है, BNS 82 हमें क्या देखने को मिलता है उसको समझिएगा। इसमें क्या होता है? पत्नी अथवा पति के होते हुए कोई अन्य विवाह करना, मैरिज ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, पति या पत्नी के होते हुए, पत्नी के होते हुए, पति या पत्नी के होते हुए ठीक है, दूसरा विवाह करना, होते हुए दूसरा विवाह करना, दूसरा विवाह करना, दूसरा विवाह करना। ठीक है, मैरिज टू वाइफ, मैरिज वाइल द लाइफ टाइम ऑफ वाइफ और हस्बैंड, मैरिज, मैरिज वाइल लाइफ टाइम ऑफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। यह आपको देखने को मिल जाता है कि पति या पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना आपको यहां देखने को मिल जाता है। बच्चा इसकी भी सजा आपको 82 के दूसरे क्लॉज में ही आपको सजा का प्रावधान देखने को मिल जाएगा कि सजा का प्रावधान इसमें कितना है।
सजा का प्रावधान इसमें स्पष्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसको 10 वर्ष तक की सजा और फाइन आपको देखने को मिलता है। कई बार इसमें 7 वर्ष तक की सजा का भी उल्लेख है। ठीक है, चलिए, 81 में 10 वर्ष तक की सजा दे रखी है। ये लो भाई, 7 वर्ष हटा दिया, हमने 10 दे दिया। बाबू किताब से ज्यादा आप ये लिखिए कि जो मैं लिख रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखना। इसमें है कि यदि विवाह संपन्न होता है, यदि विवाह हो गया है, यदि विवाह होता है तो सजा 7 वर्ष तक की है। तो इसमें है पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है। पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है। पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि मुझे इसमें 10 भी लगता है, बट आप अपने हिसाब से इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बात आई समझ में? हाँ जी, 7 ईयर्स प्लस फाइन। यस, 7 ईयर्स प्लस फाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बीएनएसएस भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। 7 ईयर्स प्लस फाइन आपको देखने को इधर मिल जाएगा। यह है आपका कौन सा 82 का दूसरा क्लॉज आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? नहीं सर। इसके बाद आता है बीएनएस 83, वो भी जरूरी है। बीएनएस 83 क्या कर रही हो आप? धर्म सिंह भाई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप में से कोई भी छात्र मुझसे कोई भी बात करना चाहता है वो भी कर ले। एक बहुत लंबे टाइम से हमारी और आपकी बात भी नहीं हो पाई है, तो वो भी आप बता दीजिए। और चाहे आप इंस्टाग्राम पर भी कोई भी टेक्स्ट भेज सकते हैं, वहां पर भी आपको संपूर्ण रिप्लाई दिया जाएगा। हाँ हाँ, वो रिप्लाई मैं दूं, मैम दूं, आपको रिप्लाई मिलेगा है। निश्चिंत रहिए। आप बताइए सर जी, आपने बताया ठीक है था 82 में 1 से लेके 7 वर्ष है। नहीं बच्चा, मैंने बताया था 82 में अप टू 7 ईयर्स है। यानी शुरुआती तौर पर उसका लोअर लिमिट सेट नहीं की गई है, मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा आप इसके बारे में। नेक्स्ट 82 के बाद हम बात करते हैं 83 के बारे में। तो बीएनएस 83 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बीएनएस 83 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि बीएनएस 83 आपको क्या कहता है। ठीक है, चलिए, ओके, चलो। तो बीएनएस 83 के अंदर क्या चर्चा की गई है? इसमें क्या होता है? धोखे से विवाह करना। धोखे से विवाह करना, कोई बात छिपा के धोखे से विवाह करना। धोखे से विवाह करना, धोखे से विवाह करना आपको देखने को मिल जाएगा। धोखे से विवाह करना, मैरिज बाय डिसीट आपको देखने को मिल जाएगा। मैरिज बाय डिसीट, मैरिज बाय डिसीट है। मैरिज बाय डिसीट आपको देखने को मिल जाएगा कि धोखे से विवाह चल रहा है, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना। बेईमानी से कोई कपट करके तो विवाह किया जाता है, कोई बात छिपा कर विवाह किया जाता है, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर समझना, जैसा मैंने बताया आपको, मैरिज बाय डिसीट आपको देखने को मिल जाए। धोखे से विवाह किया जाता है, किसी बात को छिपाकर, किसी बात को छिपाकर, किसी बात को छिपाकर, बात को छिपाकर। ठीक है, बात क्या कि जैसे पहले विवाह हो रखा हो, ये सब चीजों को छिपाकर विवाह यदि किया जाए। किसी बात को छिपाकर यदि विवाह किया जाए, यदि विवाह हो, विवाह किया जाए। किसी बात को छिपाकर यदि विवाह किया जाए, तो ये आपको क्या देखने को मिलता है? ये धोखे से विवाह करना आपको देखने को मिलता है। ये आपको देखने को मिलता है बीएनएस 83 में। इसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो बीएनएस 83 के दूसरे क्लॉज में है, वो अप टू 7 ईयर्स है। बीएनएस 83 के दूसरे क्लॉज में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है अप टू 7 ईयर्स। कितना है? अप टू 7 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अप टू 7 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस फाइन भी आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस फाइन भी आपको यहां देखने को मिलता है। सर आपकी पॉलिटी की बुक आउट ऑफ स्टॉक है फ्लिपकार्ट पर, कब आएगी? जल्दी आ जाएगी बेटा। जो पॉलिटी की बुक या मेरी बाकी बुक जो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप कोई भी किताब लेना चाहते हैं, यू कैन परचेज एनी ऑफ द बुक। मेरी कोई भी किताब आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लास से पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका बीएनएस 84 होता है। बीएनएस 84 होता है। ठीक है, चलिए, बीएनएस 84 में होता है कि शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना। ठीक है, तो इसमें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बीएनएस 84 की हम बात करते हैं। बीएनएस 84 की हम बात करते हैं। शादीशुदा महिला को, शादीशुदा महिला को
शादीशुदा महिला को, शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर, महिला को बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर, ठीक है, अपने साथ ले जाना, ठीक है, बहला फुसलाकर ले जाना, बहला फुसलाकर ले जाना आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाना, ये आपको यहां देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। चलो, took a woman, took a woman by, ठीक है, by telling false facts, false facts, false facts बताकर बहला फुसलाकर उसको ले जाना आपको देखने को मिल जाता है। ये भी आपको यहां देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। ये शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाने वाला केस आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें पॉइंटर आता है सर कि बहला फुसलाकर किसी को लेके जाया जा रहा है, इसमें सजा का प्रावधान कितना किया जाता है। देखो इसके अंदर पॉइंट होता है कि अगर बहला फुसलाकर लेके जाया गया है, सिर्फ लेके जाया गया है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव भी होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लेके जाया गया है। सर लैंगिक संबंध के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए कि इसको लैंगिक संबंध के लिए लेके जाया गया है, लैंगिक संबंध के लिए, लैंगिक संबंध के आशय से, लैंगिक संबंध आशय से अगर ऐसा किया गया, ठीक है, सोचा है कि हाँ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाएंगे तब ऐसा किया गया, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। तो इसमें सजा है अप टू 2 ईयर्स आपकी है। सजा कितनी है, सजा है अप टू 2 ईयर्स। सजा कितनी है बच्चा, अप टू 2 ईयर्स सजा आपको देखने को मिलती है, अप टू 2 ईयर्स की सजा देखने को मिलती है। और बात रहे कि ये पनिशमेंट आपको देखने को मिल गया, पनिशमेंट आपको देखने को मिल गया, लेकिन यह अपराध नहीं होगा यदि महिला अपनी इच्छा से गई है। यह अपराध नहीं होगा, यह अपराध नहीं होगा, यह अपराध नहीं होगा, नहीं होगा यदि महिला इच्छा से गई है, यदि महिला इच्छा से गई है, यदि महिला की स्वीकृति थी या सहमति थी, यदि महिला की सहमति थी। अगर महिला की सहमति थी तो यह अपराध नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल। अच्छा यहां तक आप समझ पाए हैं, ठीक है, आप BNS 84 समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे BNS, नेक्स्ट BNS की बात करते हैं। BNS 84 के बाद आपको BNS 85 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब 498A में हुआ करता था महिला के साथ हिंसा किया जाना, महिला के साथ हिंसा किया जाना पति के द्वारा या किसी और के द्वारा, ठीक है, ये 85 में होता है। ये सबसे ही ज्यादा घटिया अपराध है, ठीक है, घटिया अपराध सबसे ज्यादा, रेप जैसे अपराध जो होते हैं बहुत घटिया ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है। महिला के विरुद्ध होने वाला प्रत्येक अपराध मेरी नेचर पर तो बहुत अधिक घटिया है। तो इसमें आपको BNS 85 जो आपको देखने को मिलता है, BNS 85 को हम समझते हैं, BNS 85 को हम समझते हैं, ये होता है महिला के विरुद्ध, महिला के विरुद्ध, महिला के विरुद्ध आपको देखने को मिलता है, महिला के विरुद्ध, ठीक है, महिला के विरुद्ध पति स्लैश पति का परिवार स्लैश रिश्तेदार द्वारा हिंसा, रिश्तेदार द्वारा हिंसा, हिंसा। तो ऐसा आदमी, मतलब देखो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा किसी परिवार में होता है तो फिर मैं ये कहूंगा कि फिर इस पति का जो अपना एक होता है ना इंटरनल पीस जो होती है, इंटरनल सोल जो होती है वो मर चुकी होती है, तब ही ऐसा संभव है। अगर उसकी इंटरनल पीस जीवित है तो ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसमें आप याद रखना महिला के विरुद्ध पति या पति का परिवार या रिश्तेदार द्वारा अगर हिंसा हो जाती है तो ये चीज आपको यहीं देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक लिखना कि जैसे महिला के विरुद्ध अगर हो रहा है तो ये पहले कहां था सर, ये पहले आपको देखने को मिलता है, पहले 498A में आपको देखने को मिलता है, 498A में आपको देखने को मिलता है। IPC जब हुआ करती थी तब की मैं चर्चा कर रहा हूं। वर्तमान में अगर मैं 85 की बात करूंगा, सजा का प्रावधान इसमें अप टू 3 इयर्स तक आपको देखने को मिल जाएगा। फिरोजाबाद की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई। इसमें मैंने बताया सजा का प्रावधान अप टू 3 इयर्स है। सजा कितनी मिल जाएगी, सजा का प्रावधान है, सजा अप टू 3 इयर्स की सजा इसमें मिल जाएगी, अप टू 3 इयर्स की सजा इसमें मिल जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है सर, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है भाई, इसको आप लिखिए। हस्बैंड और रिलेटिव, हस्बैंड और रिलेटिव, हस्बैंड स्लैश रिलेटिव, रिलेटिव, ठीक है, मेक सच एक्ट, मेक सच एक्ट, मेक सच एक्ट दैट फिजिकली हर्ट the woman, that physically hurt woman, physically hurt woman, physically hurt a woman,
जो फिजिकली वुमेन को हर्ट करते हैं, वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये BNS 85 है। BNS 85 के बाद हम देखते हैं BNS 86, हम देख लेते हैं। BNS 85 के बाद BNS 86 हम देख लेते हैं। ठीक है भाई जी, BNS 86 के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्रूरता की परिभाषा यहां पर दी गई है, क्रूरता की परिभाषा यहां पर दी गई है। ठीक है, याद रखना। क्रूरता क्या होती है? एक महिला के साथ कोई भी एक कार्य किया गया, क्या वह क्रूरता हो सकती है, उसके बारे में बातें की गई हैं। सर BNSS की जो क्लासेस वहां पे पड़ी हुई हैं वो पर्याप्त होंगी। देखिए, जो BNSS की क्लास वहां पड़ी हुई है वो पर्याप्त है, और भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके देख के आया हूं, वो भी पर्याप्त है। दूसरा, हाँ जी, इसको मैं यूट्यूब पर भी कराऊंगा, तो अब निश्चिंत रहिए। BNSS 86, इसके बारे में मैंने चर्चा करी है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। BNSS 86 के बारे में क्या चर्चा कर रहा हूं? क्रूरता की परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं। क्रूरता क्या है? क्रूरता की परिभाषा है, क्रूरता की परिभाषा आपको यहां देखने को मिलती है। परिभाषा आपको यहां देखने को मिलती है। डेफिनेशन ऑफ क्रूल्टी, डेफिनेशन ऑफ क्रूल्टी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्रूल्टी आपको देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है? जैसे महिला को पीटना, धमकाना, डराना, ये सब आता है। महिला को पीटना, महिला को पीटना, डराना, धमकाना, पीटना, डराना, धमकाना, इजी इजी आपको देखने को मिल जाते हैं। महिला को पीटना, डराना, धमकाना। ठीक है, महिला से दहेज की मांग करना भी क्रूरता है। दहेज की मांग करना, यह भी एक प्रकार से क्रूरता है। ठीक है, याद रखना, इसको भी आप रखेंगे, ये क्रूरटी में ही आता है। आत्महत्या करने के लिए उकसाना, यह भी क्रूरता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। आत्महत्या के लिए उकसाना भी क्रूरता है। आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, लिए उकसाना भी क्रूरता है। उकसाना, ये भी एक प्रकार से क्रूरता होती है। ये BNS 86 है बच्चा, ये BNS 85 था। ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर आपकी वजह से मैंने वो बैच वहां पे लिया था। बाबू ऐसी बात है तो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा यहाँ पे, ये क्या बात हुई? टेंशन फ्री रहिए ना आप, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आता है BNS 87, विवाह करने के लिए किसी महिला का अपहरण करना, यदि वो महिला ऐसा ना चाहती हो। महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर महिला को आप अपहरित करके लेके आते हो विवाह करने के लिए, तो वो आपको BNS 87 में देखने को मिलता है। इसको यही कंप्लीट करते हैं। BNS 87 में आप देखेंगे, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा नहीं है, महिला की इच्छा के विरुद्ध यह काम किया जा रहा है। महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको, उसका अपहरण करके, उसका अपहरण करके, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करके, महिला की इच्छा नहीं थी, उसके विरुद्ध उसका अपहरण करके विवाह करना, विवाह, ये सजा है, सजा योग्य है ये। ठीक है, मतलब देखो, कंसेंट ऑफ वुमेन अगर है तो कोई इशू नहीं है, अगर कंसेंट ऑफ वुमेन नहीं है देन ये है आपका सजा वाला ही काम होगा। ठीक है, अब क्यों है इसमें सजा का प्रावधान? कितना सजा? अप टू 10 ईयर्स इसमें लग जाएगी। सजा कितनी है? अप टू 10 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन की सजा आप देख लेंगे। बात ही समझ में? तो मैंने यही बताया है। ठीक है, एबडक्शन ऑफ वुमेन फॉर मैरिज, एबडक्शन ऑफ वुमेन फॉर मैरिज, ऑफ वुमेन फॉर मैरिज, मैरिज अगेंस्ट कंसेंट, कंसेंट। जैसे बहुत आपने वो डायलॉग सुने होंगे कि क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों राजी हैं तो उसका अपहरण करने में कोई दोष नहीं है। एग्जैक्टली ये चीजें कहने में बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर महिला की स्वीकृति संपूर्णतः होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। सर जी बैच में आप नहीं हो, हमारा बैच भी नहीं है, यही बोल रहे ना? क्या लिखा हुआ है?
सर हम खेत में बैठ के आपकी क्लास ले रहे हैं, खेत में पानी लगाकर देख रहे हैं। बहुत बढ़िया यादव जी, निश्चिंत रहिए, एक दिन वही जो खेत है ना वो आप ही का होगा। आप पड़ोसी का खेत देखिए, बढ़िया लगा, चलिए दरोगा बनने के बाद आप खरीद पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये भी अगर आपने नोट कर लिया है, 88 से लेके 92 तक आएगा, 88 से लेके 92 तक के सेक्शंस आते हैं जो मिस कैरेज के अगेंस्ट आपके सेक्शंस को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, मैं तुम्हें बाबू नहीं बोल रहा होता। आगे बढ़िए, लिखिए बीएनएस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बीएनएस के बारे में 88 से लेके 92 तक, 88 से लेके 92 तक बीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं। 88 से लेके 92 तक बात करते हैं। बीएनएस 88 से लेके 92 तक बात करते हैं। इसके अंदर आप समझेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरिएज। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरिएज आप देखते हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरिएज, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरिएज, मिसकैरेज, मिसकैरेज हम बोलते हैं। ठीक है, अब मिसकैरेज का मतलब क्या होता है वो आपको थोड़ा समझना होगा कि मिसकैरेज का मतलब क्या होता है। गर्भपात। तो गर्भपात से संबंधित जो अपराध होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, गर्भपात संबंधित अपराध। तो जो गर्भपात संबंधित अपराध हैं, गर्भपात संबंधित अपराध की बात कर रहे हैं, संबंधित अपराधों की हम बात कर रहे हैं, अपराध की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखने को मिलेगा कि बीएनएस 88 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर आपको समझना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखो, अगर गर्भपात कराया गया, ठीक है, ये बीएनएस 88 में ही आपको देखने को मिलता है, बीएनएस 88 में ही आपको देखने को मिलता है। तो इसमें पति या पत्नी ही आपको देखने को मिलेंगे, वही गर्भपात के लिए बोल सकते हैं। यदि महिला अथवा कोई और गर्भपात जानबूझकर कराता है और वो सद्भावना पूर्वक नहीं है, क्योंकि सद्भावना पूर्वक कोई भी काम अगर किया जाता है, ठीक है, सद्भावना पूर्वक कोई भी काम किया जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या आपकी वो यूपीएससी के लिए तैयारी करें? नहीं भाई साहब, नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। ठीक है, उनको नहीं है किसी चीज की तैयारी करने की आवश्यकता, यहां ध्यान दें आप, यहां ध्यान दीजिए बीएनएस 88 के बारे में। यदि महिला अथवा कोई और जानबूझकर, अथवा कोई और जानबूझकर, महिला अथवा कोई और जानबूझकर, ठीक है, महिला है या कोई और है, वो जानबूझकर गर्भपात कराता है, और वह जानबूझकर गर्भपात कराते हैं तथा वह सद्भावना पूर्वक भी नहीं है, तथा वह सद्भावना पूर्वक नहीं है, सद्भावना पूर्वक नहीं है, सद्भावना पूर्वक नहीं है, तथा वो चीज जो है वो सद्भावना पूर्वक नहीं है। ओके, एग्जैक्टली समझ पाए? यस, तो यह अपराध होगा, यह अपराध है। ठीक है, सद्भावना पूर्वक का मतलब होता है जो इंपोर्टेंटली कॉशियस बरतते हुए कार्य किया जा रहा होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो इफ वुमेन और एनीवन एल्स, if a woman or anyone else, ठीक है, got abortion without good faith अगर ऐसा किया जाता है तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें सजा है भाई 3 इयर्स तक की, सजा है लल्ला 3 इयर्स तक की, लेकिन यही सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है। इसमें सजा 3 इयर्स तक की है, यही सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है यदि गर्भ स्पंदन हो गया है, या स्पंदन गर्भ हो गया है, यानी बच्चे का दिल बन चुका है, बच्चे का दिल धड़क रहा है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया यदि स्पंदन गर्भ हो गया है, स्पंदन गर्भ हो गया है तो इसमें सजा का प्रावधान क्या है? अप टू 7 इयर्स। स्पंदन गर्भ हो गया है तो इसमें सजा अप टू 7 इयर्स हो जाएगी, अप टू 7 इयर्स है बच्चे। अगर बच्चे का हर्ट बन गया है, अगर हर्ट बीट बन चुकी है, इफ हर्ट बीट फॉर्म्ड, अगर हर्ट बीट बन चुकी है तो ऐसा ही होगा, सजा इसके अंदर 7 वर्ष तक की हो जाएगी। बेबी विद हर्ट बीट अगर है तो सजा बढ़ जाती है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लीजिए। ओके, परफेक्ट। आगे हम बात करते हैं 89 के बारे में। पहले यहां तक आप लिख पाए होंगे, 88 तक आप लिख पाए होंगे। अब हम 89 की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझिएगा, वो किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। 89 के अंदर होता है, महिला की सहमति के बगैर अगर ऐसा किया जाता है तो, महिला की सहमति के बगैर अगर गर्भपात करा दिया जाए, बीएनएस 89 में आपको देखने को मिलता है महिला की सहमति के बगैर गर्भपात, महिला की सहमति के बगैर, महिला की सहमति के बगैर, महिला की सहमति के बगैर गर्भपात, गर्भपात की हम बात कर रहे हैं। अबॉर्शन विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन, कहा कि नहीं नहीं, छोटा सा एक ऑपरेशन करा के लेके आएंगे और वहां उनका गर्भपात करा दिया गया। ठीक है, चलिए सर, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस कब से चलेंगी? कल से बाबू रेलवे का बैच है, बाकी बैचेस जल्दी ही आपको रोल आउट होते देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो मैंने बताया महिला की सहमति के बगैर गर्भपात की हम चर्चा कर रहे हैं। अबॉर्शन, अबॉर्शन, अबॉर्शन विदाउट कंसेंट ऑफ, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन अगर होता है तो इसके अंदर सजा थोड़ी ज्यादा है। सजा का प्रावधान इसमें कितना सजा, इसके अंदर 10 वर्ष से लेके आजीवन, 10 ईयर से लेके आजीवन है। अच्छा, मुझे तब तक ये बता दीजिए, अगर किसी को आजीवन कारावास मिला है तो वो कितने वर्ष का मिला है, और बीएनएस के अंदर भाग कितने हैं, और बीएनएस के अंदर फांसी की सजा कितने अपराधों में है, ये भी मुझे बताइए। ठीक है, अबॉर्शन विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन आप देख लेंगे, 10 वर्ष तक की सजा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए, बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि गर्भपात कराने के आशय में महिला की मृत्यु हो जाए देन सजा और बढ़ जाएगी। मैंने बताया अगर ऐसा होता है, गर्भपात कराने के लिए गए और महिला की मृत्यु हो जाती है, उसमें सजा 10 वर्ष तक की है। गर्भपात कराने के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाए, गर्भपात कराने के दौरान, गर्भपात के दौरान, गर्भपात कराने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए, महिला की मृत्यु हो जाए, कि मृत्यु अगर हो जाती है, डेथ ऑफ वुमेन वाइल अबॉर्शन, डेथ ऑफ वुमेन वाइल अबॉर्शन, वाइल अबॉर्शन, इसके अंदर केसेस बढ़ते हैं, 2 केस बनते हैं। पहला, अगर ऐसे ही है तो 10 इयर्स की सजा इसमें हो सकती है, अप टू 10 इयर्स इसमें सजा, हाँ अप टू 10 इयर्स सजा हो सकती है, प्लस फाइन लग सकता है। अगर कंसेंट ही नहीं है, वोमेन कंसेंट नहीं है, अगर वोमेन कंसेंट नहीं है, अगर वोमेन कंसेंट नहीं है, अगर वोमेन कंसेंट, सहमति, महिला सहमति नहीं है, यदि महिला सहमति नहीं है, सहमति नहीं है, यदि महिला सहमति नहीं है, नो वोमेन कंसेंट है, तो इसके अंदर सजा अप टू लाइफ इंप्रीजनमेंट है, आजीवन है। सजा कितनी है? आजीवन आपको सजा देखने को मिल जाएगी, लाइफ इंप्रीजनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में आप समझ पाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर है? यस। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई पंकज, कैसे हो? आज आप बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं। आज आपने मेरे ऊपर कोई ताना नहीं कसा। साधारण तौर पर आप मुझ पे ताना कस रहे होते हैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म को देखकर, हैं? है ना?
आज आपने ताना नहीं कसा। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो 91 और 92 इतने जरूरी नहीं है, 91 92 इतने जरूरी नहीं है, सीधा भाग 5 पे समझिए। बच्चों के संबंध में अपराध की हम बात करते हैं, बच्चों के संबंध में अपराध के प्रावधानों की बात करते हैं। बच्चों के संबंध में अपराधों के प्रावधान भाग 5वां ही है बच्चा, इसी में है। अभी मैंने विवाह संबंधी आपको अपराधों के बारे में उल्लेख ना दी, ठीक है। अब हम इसके आगे आते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बीएनएस, आपको देखने को मिलता है जो है 93 से लेके 99, 93 से लेके 99 आपको देखने को मिलता है। बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में अपराध, अपराध offenses related to children's, offenses related to children's, related to children's की हम बात करते हैं, चिल्ड्रंस की हम बात करते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या है, ठीक है, फटाफट बताते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बीनस 93 की बात कर लेते हैं। सर पंकज नहीं है, खुशी है वो, भाई मुझे पंकज की कमेंट देखी थी इसलिए मैंने बोला, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है। सर 91 92 नहीं करवाया आपने, जस्ट मैं बता के हटाऊं 91 92 जरूरी नहीं है, तभी तो मैंने नहीं कराया। रिलेट ही करते हैं, वो इसी चीज से रिलेट करते हैं, अबॉर्शन से रिलेट करते हैं, बट इतने जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से ही हमने एक स्थान पे बैच लिया था, तो आप निश्चिंत रहिए बच्चे, वहां पे आपको बैच लिया था, मैं यहाँ करा दूंगा पूरा यूट्यूब पे। मैं इसीलिए इस क्लास को लेने से पहले हिचक रहा था, मुझे पता था कि आप बहुत सारे लोगों की क्वेरी आएंगी जो कि आप आ रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता किसी चीज से। हाँ सर पंकज जी था, अरे मुझे पता है ना बाबू, पंकज जी था। बीएनएस 93 की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, कम आयु के बच्चे को, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को माता पिता के द्वारा यदि छोड़ दिया जाए, यदि माता पिता छोड़ दें, यदि माता पिता छोड़ दें, यदि माता पिता छोड़ देते हैं, यदि माता पिता छोड़ दें, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि माता पिता छोड़ दें, ठीक है। अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, चाइल्ड बिलो 12 years abandoned by mother or father, abandoned by mother father। सजा है 7 वर्ष तक की सजा है। सजा कितनी है बाबू, सजा अप टू 7 years प्लस फाइन, 7 years तक की सजा है प्लस फाइन आपको देखने को मिल जाता है। 7 वर्ष तक की सजा प्लस फाइन का प्रावधान आप यहां पर देख पाएंगे, कोई समस्या इसमें भी आपको नहीं होगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, याद रखिए। बीएनएस 94 होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बीएनएस 94, ठीक है। चलिए सर विवाद चल रहा है क्या उस कंपनी से, यार भाई मेरी तरफ से तो कोई विवाद नहीं किया गया, हाँ मेरी कुछ क्लासेस रोकी गई हैं, ठीक है, तो मैं तो विवाद के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है, और ना ही मुझे लगता है कि वर्तमान में मैं इस स्थिति में हूं कि मैं विवाद को आगे बढ़ाने या उस चीज को चीजें सही कर पाने के पक्ष में हूं। बड़ी कंपनियों से पंगे नहीं लिए जाते, यही सिखाया जाता है अब तक। हाँ तो भाई मैं तो मान के चल रहा हूं कि नहीं जी, मैं क्यों ही पंगे लूं किसी से, भाई मेरा काम है साधारण सा आपको पढ़ाना, आपको पढ़ा रहा हूँ आराम से प्यार से, इसके बाद पढ़ा के अपने बैचेस वगैरह आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। हमारा काम ये है, राजनीति करना हमारा काम थोड़ी है, मेरा काम ये नहीं है हाँ कि मैं 4 वीडियो ये बनाऊं कि मैंने वो क्यों छोड़ा, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया मेरे साथ। मैंने कहा कि मैं सांत्वना के नाम पे है या किसी अन्य किसी चीज के नाम पे आपसे व्यू नहीं लाना चाहता, ठीक है, तो वो भी तो समझिए। मैंने कहा कि मैं प्योर टीचर हूं, पढ़ा के ही व्यूज लाऊंगा, बस बात खत्म, है ना। तो सीधी बात है, 94 में मैंने बताया बच्चे की लाश को छिपाना, ठीक है, कंसीलिंग द कॉर्प्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की लाश को छिपाने की भी सजा होती है। बच्चे की लाश को छिपाना, बच्चे की लाश को छिपाना, बच्चे की लाश को छिपाना,
बच्चे की लाश को छिपाना आपको देखने को मिलता है। कंसीलिंग द कॉर्प्स ऑफ, कंसीलिंग द कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स माने लाश होती है, ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की लाश को छिपाना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बच्चे की लाश को छिपाना आपको देखने को मिल जाता है। देख भाई, बच्चे की लाश को छिपाने के बारे में जो पॉइंटर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो बच्चे की लाश को छिपाने के बारे में चर्चा चल रही है, उस चीज को थोड़ा सा समझना कि बच्चे की लाश अगर छिपाई जा रही है तो उसमें क्या प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो कंसीलिंग द कॉर्प्स ऑफ चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में कॉर्प्स को छिपाने की बात चल रही है, तो इसमें आप लिखेंगे सजा का प्रावधान है 2 ईयर्स। ठीक है, सजा अप टू 2 ईयर्स, सजा कितनी है? अप टू 2 ईयर्स, अप टू 2 ईयर्स प्लस फाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और के केस में फाइन आता है। ये होता है जब छोटा नवजात शिशु मर जाता है, तो उसके केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला है बच्चा BNS 95। एक बच्चा कह रहा है कि सर वहां किसी अध्यापक ने आधी चीजें पढ़ाई हुई हैं। देखिए, मैं अपनी कह सकता हूं। ठीक है, याद रखिए। ओके, चलो इसके हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरिंग ए चिल्ड्रन फॉर द ऑफेंस, एक बच्चे को हायर करके उससे अपराध करवाना, बच्चे को हायर करके उससे अपराध कराना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बच्चे को हायर करके, बच्चे को भाड़े पर लेकर, बच्चे को भाड़े पर लेकर, भाड़े पर रखकर, उससे अपराध कराना, उससे अपराध कराना, बच्चे को भाड़े पर रखकर उससे अपराध कराना आपको देखने को मिलता है। बच्चे को भाड़े पर रखकर उससे अपराध कराना आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो हायरिंग ए चाइल्ड फॉर, हायरिंग ए चाइल्ड फॉर, हायरिंग ए चाइल्ड फॉर ऑफेंस, हायरिंग ए चाइल्ड फॉर ऑफेंस, बच्चे को भाड़े पर रखकर उससे अपराध कराना आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चे को भाड़े पर रखकर अगर उससे अपराध कराना आपको देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम थोड़े से प्रावधानों का जिक्र कर लेते हैं। क्या प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे, सजा कितने तक की आपको इसमें देखने को मिल सकती है। सर साधारण है, सजा का जो प्रावधान किया गया है वो 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का किया गया। फाइन का भी इसमें प्रावधान है। 3 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा है, 3 से लेकर 10 वर्ष सजा प्लस फाइन, सजा है प्लस फाइन भी है। ये आपको दोनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं, ये आपको दोनों ही चीजें यहां पर देखने को मिल जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, जोरदार, इसको आप याद रखिएगा। देखो बच्चे, आपसे UPSI के पूरे कंटेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, साथ ही साथ मैं दिल्ली पुलिस के कंप्लीट GS की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और मैं सिर्फ जिम्मेदारी कह नहीं रहा, मैं संपूर्णतः जिम्मेदारी ले रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया, देखो अगर मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव यही रहा होता कि मैं अपने निजी हित के लिए काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर की क्लास लगी हुई है, एक बहुत सिंपल सी बात है, इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। अभी मेरे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो जा ही नहीं रहे हैं किसी के पास। आज चैनल पे थोड़ा सा इशू हुआ था लोगो वगैरह को लेकर। अब मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि हाँ भी इस क्लास में बहुत मजबूत तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर आप आते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है, और ये चीज मेरे ख्याल से अब तक तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। अब तक तो यहाँ पे पीछे मेरे चैनल पे आप देखेंगे कोई ऐसी कोई क्लास के अलावा बाकी कुछ चीजें ही नहीं करी है मैंने, है ना। हालांकि बहुत स्कोप था मेरे पास। आपने अब से पहले भी बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, अब से पहले भी आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे कि अगर छोटा सा भी मूवमेंट होता है तो ये कर दो, वो कर दो, 4 पोस्टर उसके लगेंगे, 4 पोस्टर उसके लगेंगे, ये हुआ मेरे साथ, मैं तो प्रताड़ित हूं। क्या मतलब है फिर मर्दों वाली बात कहां रही? तो मर्दों वाली बात भी तो रहनी चाहिए ना भाई साहब। बस अब हम बात करते हैं आगे। अगर आप BNS 95 कर चुके हैं, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलो लिखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट BNS 96 के बारे में। BNS 96 के बारे में लिखते हैं। विवेक भाई मैं करा दूंगा, उसको यूट्यूब पे करा दूंगा। BNS 96 को आप लिखिए। BNS 96 के बारे में अपन लिखते हैं। BNS 96 में क्या चर्चा की गई है वो भी आप देख लीजिए। सर BNS 96 के अंदर ना कुछ चर्चा की गई है, वो चर्चा थोड़ी सी अपन इधर समझ लेते हैं। BNS 96 क्या होती है।
सब BNS 96 के अंदर कुछ चर्चा की गई, जैसे हम ना उस चर्चा को कुछ ऐसे देखते हैं, किसी बच्चे को जबरदस्ती किसी अन्य काम के लिए उकसाना, ठीक है, किसी बच्चे को किसी गलत कार्य के लिए बहकाना, विवश करना, मेजरली लैंगिक अपराधों के लिए, बच्चे को किसी गलत काम के लिए उकसाना, बच्चे को किसी आपराधिक कार्य के लिए उकसाना, बच्चे को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना, बच्चे को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना, 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 आपराधिक कार्य के लिए उकसाना आपको देखने को मिल जाएगा, उकसाना आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बच्चा है, उसको उकसाया जा रहा है किस चीज के लिए, आपराधिक कार्य के लिए उसको उकसाया जा रहा है। तो उस चीज को भी आप याद रखेंगे कि जब चाइल्ड को फोर्स किया जाता है कोई इलीगल काम करने के लिए, ठीक है, बहकाया जाता है या बहकाया, ठीक है, चाइल्ड डिसीटफुली प्रोवोकन टू कमिट क्राइम, प्रोवोकन टू कमिट ऑफेंस। तो ये सजा का काम है, सजा का काम है। ये 10 वर्ष तक की सजा लगती है, प्लस फाइन भी लगता है, ठीक है, 10 वर्ष तक की सजा, 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट है, 10 ईयर्स प्लस पनिशमेंट, 10 अप टू 10 ईयर्स पनिशमेंट है, 10 ईयर्स तक का, अप टू 10 ईयर्स पनिशमेंट आपको देखने को मिल जाता है, अप टू 10 ईयर्स पनिशमेंट है, प्लस फाइन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा, ये भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 96 के बाद, नेक्स्ट, ठीक है, याद रखना। बीनस 97 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीनस 97 काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का अपहरण आता है इसमें, बच्चे का अपहरण, एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड, बीनस 97 आपको देखने को मिलता है, बीनस 97 आपको देखने को मिलता है, एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड आपको देखने को मिलता है, एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड आपको देखने को मिलता है, एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड आपको देखने को मिलता है, बच्चे का अपहरण, का अपहरण, बच्चे का अपहरण आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब वो भी देख लेते हैं बच्चे के अपहरण के लिए क्या कंडीशन है। इसके अंदर आयु जो दी गई है, आयु है, आयु का भी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि आयु कितनी होनी चाहिए, बच्चा कब कंसीडर किया जाएगा। सर 18 वर्ष तक के इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए, बच्चा बहुत बोलने लगे, अब घोंचू, बच्चों की तो बात है इसमें, बच्चों से संबंधित अपराध चल रहे 92-97 तक, तो बालक ना बोलूंगा, क्या बोलूंगा, है ताऊहर बोलूंगा। देखो इसके अंदर महिला हो या पुरुष हो, महिला / पुरुष, ठीक है, बिलो 18 होने चाहिए, बिलो 18 है तो वो बालक है, बिलो 18 है तो वो बालक है, ठीक है। सजा कितनी है, 7 वर्ष प्लस फाइन है, सजा अप टू 7 ईयर्स, सजा कितनी है, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स आपको देखने को मिल जाती है, 7 ईयर्स प्लस फाइन आपको देखने को मिल जाता है, प्लस फाइन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नोट करिए, नोट करो फटाफट से, नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो अपराध आपको देखने को मिलता है वो खरीद बेच का देखने को मिल जाता है। कहां से आते हैं लोग, ठीक है। लिखिए जी, सेलिंग ऑफ चाइल्ड 98 में आता है, ठीक है, बाइंग ऑफ चाइल्ड 99 में आता है। तो 10 वर्ष से भी बताया गया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया BNS 98 आपको देखने को मिलता है, ये होता है सेलिंग ऑफ चाइल्ड, सेलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे को बेचना, बच्चे को बेचना, बच्चा बेचना आपको यहां देखने को मिल जाता है, बच्चा बेचना आपको यहां देखने को मिल जाता है, ठीक है, सेलिंग ऑफ चाइल्ड यहां देखने को मिलता है। और BNS 99 जो है ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये है बाइंग ऑफ चाइल्ड, बाइंग ऑफ चाइल्ड आपको यहां देखने को मिल जाता है, बच्चा खरीदना, बच्चा खरीदना आपको यहां देखने को मिल जाता है, ठीक है। बच्चा इधर बेचना आता है, बच्चा इधर खरीदना आता है, इसमें आप याद रखेंगे। दोनों ही लैंगिक अपराध के लिए होते हैं, लैंगिक अपराध के लिए होते हैं, और समझिए, ठीक है, दोनों ही केसेस किस चीज के लिए हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ये सेक्सुअल ऑफेंस के लिए होते हैं, लैंगिक अपराध सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए होते हैं, लैंगिक अपराध के लिए ही होते हैं, लैंगिक अपराध के कारण ही ये होता है। सजा दोनों में थोड़ी अलग अलग है। अगर बच्चे को बेचा जाता है तो सजा है अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन मैंने पूछा है, 10 ईयर्स है प्लस फाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा।
बाइंग ऑफ चाइल्ड पे जो सजा है वो 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की है, 7 years to 14 years है, प्लस फाइन। यहां पे खत्म होता है आपका भाग 5। भाग 5 आपका यहां खत्म होता है। फटाफट बताइए भाग 5 में कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे किसी की हत्या करना, हत्या का प्रयास करना, ठीक है, हाफ मर्डर, ये सब चीजें क्या होती हैं। बात समझ में आई है तो बता दो। आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे, ठीक है, क्लास यहां कंप्लीट होती है। अगली क्लास आपकी 5 बजे है, उसके बारे में जरूर आना, ठीक है। चलिए, मैंने बताया बच्चे, अब हम बात करेंगे भाग 6 के बारे में। बीएनएस का भाग 6 के बारे में अपन बात करेंगे। जो आपका सेक्शन है 100 से लेके 146, जो 100 से लेके बीएनएस 100 से लेके 146 तक जाएगा, बीएनएस 100 से लेके 146 तक जाएगा। कहां से कहां तक? 100 से लेके 146 तक जाएगा। ये है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी तक जाएगा। इसी में आपको मर्डर वगैरह देखने को मिलते हैं, मर्डर, मारपीट, सर पाड़ना, टाँके अवाना, ठीक है, सब ये इसी में आता है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक और चीज समझिएगा कि बच्चे जी, इसके अंदर ना पता है, यहाँ एक प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट होगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बीएनएस की प्लेलिस्ट क्रिएट होती दिख जाएगी, मूलविधि बीएनएस प्लेलिस्ट, ठीक है, उसको भी जरूर देख लेना। पुरानी प्लेलिस्ट भी